जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यकृत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्त्राव होता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी प्यूटेट्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कूदपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुद्दा द्वार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कूदपाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रेप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी काइमोट्रेप्सिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी प्रश्वास, ऑप्शन डी निश्वसन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण की कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विसरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन सी संश्लेषण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विघटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 120/180, ऑप्शन बी 90/60, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 120/180। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए पियामीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ड्यूरामीटर, ऑप्शन डी एरेक्नोइड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ऑप्टिक पाली, ऑप्शन बी धाड़ेद्रीय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धाड़ेद्रीय पाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कार्ड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। ऑप्शन ए सेमोटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंजाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, पोषण भी, उत्सर्जन भी, श्वसन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छटा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 3 मिनट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुमान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, डायनामो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाल चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, ऑप्शन डी सामान्य क्षण चुंबक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन डी नेत्र तथा दृक तंत्रिका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय तथा मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी नरम लोहे, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स ने, ऑप्शन सी फेराडे ने, ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फेराडे ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, वायव्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी सिलेंडरी लेंस, ऑप्शन डी डिफ्रॉक्सी लेंस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिलेंडरी लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नारंगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैगनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोजिट्रॉन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है? ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी अनंत पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी निम्न पारगम्यता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल है? ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन ए द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी तृतीयक सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, टंडित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का युक्ति है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जिरकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी इस्पात के, ऑप्शन डी सी नर्म लोहे के, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस्पात के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी डोमेन, ऑप्शन सी गॉस, ऑप्शन डी हेनरी।
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी रेगुलेटर, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए गैस का दाब, ऑप्शन बी गैसों की अभिक्रिया, ऑप्शन सी तापमान व दाब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी निकल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम, बी, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन बी चुंबकीय नति, ऑप्शन सी चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी लौह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो 50 क्वेश्चन कराए गए हैं इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को बता दूं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। इससे ये होगा कि जितनी भी नई वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। और वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।